हेलो दोस्तों। कैसे हो आप सब लोग। आप सभी का हेलो अध्यापक में फिर से एक बार स्वागत है। आज हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं सैंपल पेपर की। क्लास फोर्थ हिंदी। ये है पीरियोडिक टेस्ट 2 PT2 का जो आपका एग्जाम होने वाला है अभी कुछ ही दिनों में, उसका ये सैंपल पेपर है। तो हिंदी के सैंपल पेपर जो है इसमें 30 मार्क्स का आपको पेपर आएगा। 10 मार्क्स आपके रीडिंग के होंगे, पठन के। 5 मार्क्स रिटन होंगे आपके क्वेश्चन आंसर्स के। 5 मार्क्स व्याकरण यानी ग्रामर। 5 मार्क्स क्रिएटिव राइटिंग यानी रचनात्मक लेखन। और 5 मार्क्स की आपकी स्पेलिंग। तो आइए स्टार्ट करते हैं पेपर। पहला है पठन, ये 10 मार्क्स का है, 10 अंक का। नीचे दिए गए अपठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सविता पूनिया का जन्म 11 जुलाई 1990 को हरियाणा के सिरसा जिले में हुआ। इनके पिता का नाम महेंद्र सिंह एवं माता का नाम लीलावती देवी है। किसके? सविता पूनिया। भारतीय फील्ड हॉकी खिलाड़ी हैं और भारत की राष्ट्रीय फील्ड हॉकी टीम की सदस्य हैं और गोलकीपर के रूप में खेलती हैं। तो सविता पुनिया जो है, जो कि हरियाणा में पैदा हुई है, वो हॉकी का गेम खेलती हैं इंडिया की तरफ से। और वो उसमें गोलकीपर की तरह खेलती थी। सविता पूनिया को 2020 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में उनके अभूतपूर्व और उत्कृष्ट प्रदर्शन के कारण भारत की महान दीवार के रूप में भी जाना जाता है। मतलब उनका एक निक नेम है, एक पेट नेम है उनका, जिसको उनको भारत की महान दीवार के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें 2018 में अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया था, यानी कि इनको जो अवार्ड दिया गया था 2018 में वो है अर्जुन अवार्ड। अब कुछ प्रश्न है, सविता पुनिया का जन्म कहाँ हुआ था? तो उनका जन्म सिरसा में हुआ था, सिरसा जिले में। तो उनका जन्म कहाँ हुआ था? अच्छा, पहला क्वेश्चन है कब हुआ था, तो कब हुआ था ये है 11 जुलाई 1990 को हुआ था पहला। और सेकंड है इनका जन्म कहाँ हुआ, तो इनका जन्म सिरसा जिले में हुआ, हरियाणा में। अभी मैं आपको आंसर लिख के भी दिखाऊंगा। थर्ड है सविता पुनिया किस खेल की खिलाड़ी है, तो सविता पुनिया जो है वो हॉकी की खिलाड़ी है। 2020 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में उनके अभूतपूर्व और उत्कृष्ट प्रदर्शन के कारण इन्हें किस नाम से जाना जाता है, तो इन्हें भारत की महान दीवार के नाम से जाना जाता है। और फिफ्थ क्वेश्चन जो है वो इनका है, इनको 2018 में किस अवार्ड से नवाजा गया, तो 2018 में इनको अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया। तो इस तरह से आप इनके आंसर्स लिख सकते हो। सविता पुनिया का जन्म 11 जुलाई 1990 को हुआ। इनका जन्म, ये जन्म हरियाणा के सिरसा जिले में हुआ। सविता पुनिया हॉकी की खिलाड़ी हैं। सविता पुनिया को भारत की महान दीवार के रूप में जाना जाता है। और अगला वाला जो है वो आंसर है इनका कि 2018 में इनको अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया। उसके बाद यहाँ पर एक और पैराग्राफ है, आइए इसको भी गद्यांश को पढ़कर और प्रश्नों के उत्तर देते हैं। धनी और उसके माता पिता बड़ी खास जगह में रहते थे, अहमदाबाद के पास, महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम में, जहां पूरे भारत के लोग रहने आते थे। गांधी जी की तरह वे सब भी भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे। जब से आश्रम में ठहरते तो चरखों पर खादी का सूत काटते। मतलब वो क्या करते थे कि जो कॉटन होती थी उस कॉटन से वो थ्रेड बनाते थे। भजन गाते और गांधी जी की बातें सुनते। साबरमती में सबको कोई ना कोई काम करना होता, या तो खाना पकाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, कुएं से पानी लाना, गाय और बकरियों का दूध धोना, सब्जी उगाना। ये सारे काम किसी न किसी को कोई ना कोई एक काम करना होता था। धनी का काम था बिन्नी की देखभाल करना और बिन्नी आश्रम की एक बकरी। अब इस पैराग्राफ के बेस पे हमसे कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, जैसे धनी के माता पिता कहाँ रहते थे, तो धनी के माता पिता जो है महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम में रहते थे। उसके बाद सेकंड है गांधी जी का आश्रम का नाम क्या था, तो गांधी जी का जो आश्रम था उसका नाम साबरमती आश्रम ही था। थर्ड है आश्रम में सभी को कोई ना कोई काम करना होता था, कोई एक काम कर लिखिए, तो आप कोई भी एक काम, खाना पकाना लिख सकते हो, या आप और भी कुछ लिख सकते हैं, बर्तन धोना, कपड़े धोना, जो आप चाहें। धनी का क्या काम था, तो धनी का काम था जो बकरी थी उस बकरी की देखभाल करना, जो है उनका काम था। और पांचवा है आश्रम में बकरी का नाम क्या था, तो बकरी का नाम था बिन्नी। अब इन सभी को लिखेंगे कैसे, किस तरह से लिखेंगे इनको? धनी के माता पिता साबरमती आश्रम में रहते थे, गांधी जी के आश्रम का नाम साबरमती आश्रम था, कोई एक काम जो हमें लिखना है वो है खाना पकाना,
धनी का काम क्या था? एक बकरी की देखभाल करना, और उस बकरी का नाम था। उसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। गद्य और पद्य 5 अंक का है यहाँ पे। दूध से बनने वाली कोई दो चीजों के नाम लिखो। तो दूध से बनने वाली बहुत सारी चीजें हैं, तो आपको यहाँ पर कोई भी दो चीजों के नाम लिखने हैं। वैसे बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि मक्खन बनता है, पनीर बनता है, क्रीम बन जाती है, मिठाइयाँ बन जाती है, घी बनता है, दही बनती है, छाछ बनती है, और खोया भी बन जाता है, खीर बन जाती है ना, आइसक्रीम भी बन जाती है। तो आपको कोई भी दो चीजें यहाँ पर लिखनी है। तो मैंने यहाँ पर खीर और मिठाई लिखी है। आप चाहे तो और भी जो इतनी सारी चीजें मैंने बताई है उनमें से कोई भी एक लिख सकते हैं। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, बच्चों ने खाने पीने की चीजें छीके में क्यों रखी? तो बच्चों ने खाने पीने की चीजें छीके में इसलिए रखी ताकि कोई उन्हें चुरा ना ले, कोई चुरा कर और उन्हें ले ना जाए, खा ना जाए। कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। ये कविता है, इसकी पंक्तियां हैं, मगर बूंद भर डैश सांझ तक भी क्या तुम डैश। तो यहाँ पर आएगा, मगर बूंद भर तेल सांझ तक भी क्या तुम पाओगे। ये है, सिखा डैश को रखा है, इसमें निश्चय कोई डैश है। अच्छा, सिखा बैल को रखा है, इसमें निश्चय कोई ढब है। ढब है लिखेंगे यहाँ पे। तो इस तरह से यहाँ पे लिख देंगे, मगर बूंद भर तेल सांझ तक भी तुम क्या पाओगे, सिखा बैल को रखा है, इसमें निश्चय कोई ढब है। फिर हम आ गए व्याकरण पे, ग्रामर, जो कि 5 मार्क्स की है। निम्न शब्दों के अर्थ देखिए। मंथिक का मतलब क्या होता है? मंतिक का मतलब होता है तर्कशास्त्र ना, रीजनिंग जिसको बोलते हैं। छल का मतलब होता है धोखा। सेकंड है दिन रात एक करना। इसका मुहावरे का अर्थ क्या होता है? जैसे बहुत ज्यादा मेहनत करना, कड़ी मेहनत करना, इसका मतलब होता है। थर्ड है, निम्न शब्दों के वचन बदलिए। लड़का का वचन होगा लड़का का लड़के। एक लड़का, बहुत सारे लड़के, और एक बकरी, बहुत सारी बकरियां। और निम्न वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए, बहुत अधिक बातें करने वाला, तो उसको हम बोलते हैं बातूनी। और फिफ्थ है, निम्न शब्दों के तुक वाले शब्द लिखिए। जैसे सोने, तो इससे मिलता जुलता होगा रोने। ये क्या है? घाता, छाता, क्या है ये? और इसका हो सकता है आता, जाता, पाता, नहाता, धोता नहीं है। ठीक है। तो इस तरह आप इनके आंसर्स लिख सकते हैं। मंथे के तर्कशास्त्र, छल यानी धोखा, दिन रात एक करना, कड़ी मेहनत करना, लड़का का लड़के, वचन बदलने में, बकरी बकरियां, बहुत अधिक बातें करने वाला पातूनी, और सोने का रोने, और जाता। ठीक है। इसके बाद रचनात्मक लेखन, यहाँ पर आपको एक टॉपिक दिया है, महात्मा गांधी के बारे में 5 वाक्य लिखिए। तो ये हमारे राष्ट्रपिता हैं, और ये हमारे अ, भारत के इतिहास के शायद सबसे इम्पोर्टेंट इंसान में से एक है। तो इनके बारे में हमें 5 सेंटेंस लिखने हैं, तो आइए लिखते हैं। तो मैंने 5 सेंटेंस जो लिखे हैं वो है, पहला है कि महात्मा गांधी को हमारे देश के राष्ट्रपिता कहते हैं, हम उनको कहते हैं राष्ट्रपिता ना। उनका नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, ये उनका पूरा नाम था। गांधी जी ने आजादी के लिए अहिंसा और सत्य का रास्ता चुना। अहिंसा मतलब कि मैं किसी पे हाथ नहीं उठाऊंगा और मैं वायलेंस नहीं करूंगा, और सत्य मतलब सच का रास्ता चुना। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में हुआ था, और उन्होंने दांडी यात्रा और अन्य आंदोलनों में लोगों का नेतृत्व, यानी कि लीडर थे वो हमारे। तो ये 5 सेंटेंसेस मैंने गांधी जी के बारे में लिखे हैं, आप चाहें तो और भी कुछ लिख सकते हैं। इसके बाद आपकी स्पेलिंग वर्तनी के 5 मार्क्स हैं। तो निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द पर गोला, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध करके गोला कैसे लगाना है हमें? पहले हम तीनों को पढ़ेंगे, शररती, शरारती, शरारती। तो इनमें से जो सबसे सही करेक्ट वर्ड है वो है शरारती। फिर सत्याग्रह, सत्याग्रही, और सत्याग्रह। तो इनमें से ये वाला जो है सत्याग्रह, ये करेक्ट है। विशेषण शब्द पर गोला लगाइए। विशेषण क्या होता है? जो किसी की खासियत, विशेषता बताता है, जिसको हम इंग्लिश में एडजेक्टिव बोलते हैं। तो खुशबूदार दाल, तो दाल तो हो गई नाउन, संज्ञा। तो इसका मतलब है खुशबूदार जो है वो हमारा विशेषण हो गया है। इसी तरह ठंडा शरबत, तो जो ठंडा है वो हमारा विशेषण हो गए। फिर है, वर्णों को सही क्रम में लगाकर अर्थपूर्ण शब्द बनाओ। तो यहाँ पर लिखा है गर कारी, तो ये बनेगा कारीगर। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कारीगर। और ये है कार सर, तो ये बनेगा सरकार। तो कारीगर और सरकार यहाँ पर लिखेंगे।
ये लोग क्या करते हैं? सुनार क्या करता है? सुनार करता है जेवर, और कवि गढ़ते हैं कविता। तो इस तरह से आप इनको करेंगे। यहाँ पर आ जाएगा शरारती, यहाँ आ जाएगा सत्याग्रह, खुशबूदार विशेषण है, ठंडा विशेषण है, कारीगर इसको उल्टा पुल्टा करके सीधा करके लिखा है हमने, सरकार, सुनार जेवर, और कवि करता है कविता। और आपका पेपर जो है वो इतना ही था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। मेरी तरफ से इतना ही है दोस्तों। अप, अपना ध्यान रखिए, मम्मी पापा का कहना जरूर मानिए, और जब भी कोई दिक्कत हो नॉक कीजिए और बोलिए हेलो अध्यापक। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव फन, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।